नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीती रात भगदड़ मच गई और इससे 18 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में बिहार के 9, दिल्ली के 8 लोग हैं। हरियाणा के एक शख्स की भी मौत हो गई है। मरने वालों में 9 महिलाएं हैं, 5 बच्चे शामिल है। बेहद ही दुखद और हृदय विदारक यह हादसा जो भगदड़ का हुआ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भगदड़ में 12 लोग गंभीर तौर पर घायल हैं, जिनका इलाज एलएनजेपी के साथ साथ कई दूसरे अस्पताल में हो रहा है दिल्ली के। ये देखिए किस तरह से जो गाड़ी कुलियों की तरफ से इस्तेमाल की जाती है माल ढोने के लिए, उसमें लोगों को ले जाया गया। इस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया गया, उन्हें अस्पताल वहां से निकाल के पहुंचाया गया। ये देखिए कुली किस तरह से जो लोग वहां पर घायल हो गए, जो दब गए, उनको निकाला गया, उनको बचाया गया है। किसी तरह से उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की जो जद्दोजहद है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। यह हालात रात 9:30 बजे बने और आपको बता दें कि अभी तक की जानकारी है, अपडेट यह है कि 18 लोगों की मौत हुई है। 9 महिलाएं, इनमें से 5 बच्चे हैं जिनकी मौत हुई है। 12 लोग गंभीर तौर पर घायल हैं। और सुरभि इस वक्त हमारे साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मौजूद है। सुरभि, और आप बात करिए, क्या आप देख पा रही है, समझ पा रही हैं? सवाल अभी तक यही बना हुआ है कि आखिर इस तरीके के हालात बने क्यों। रेलवे स्टेशन अमूमन आप देखते ही हैं कि अनुमान तो था ही कि लोगों की इतनी भारी भीड़ होगी। और फिलहाल इन तस्वीरों के साथ साथ सवालों के साथ साथ मैं सीधी तस्वीरें भी आपको उसी प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 की दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ संदीप अगर संभव हो, आइए संदीप आगे से आइए, सीधा वो पूरा का पूरा ट्रैक और रूट दिखा देते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म नंबर 14 है और इसी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर हमने देखा कि किस तरीके से उस वक्त ये पूरा रूट है। मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर कूली से भी ये बात की कि जब भी कोई ट्रेन यहाँ पर आती है तो किस तरीके से स्टेशन होती है। उन्होंने बताया जो एसी कोचेस है वो उस तरफ आते हैं और जो जनरल बोगी है वो इस तरफ होती है। अब जनरल बोगी अगर इस पूरे रूट पर है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एस्केलेटर्स के जरिए ही लोग इस पूरे रूट पर जा सकते हैं। लेकिन अब वहाँ की स्थिति ये थी कि फिर हमने देखा कि किस तरीके से अचानक अनाउंसमेंट्स होने के बाद लोगों को कहा गया कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 की बजाय प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर ट्रेन आएगी। अब स्टेशन पर भगदड़ के हालात बने क्यों, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। किसकी लापरवाही से लोगों की मौत हुई, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। भीड़ के इंतजाम आखिर क्यों नहीं किए गए थे, क्योंकि भीड़ के हिसाब से ट्रेनों की व्यवस्था को लेकर सवाल इसलिए भी करूँ ना, क्योंकि कई बड़े कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ पर हालात बिगड़े। हमने शुरुआत में सुना लोगों को सफोकेशन होने लगी, लोगों को दिक्कत होने लगी। अब इन तस्वीरों के साथ साथ जो संदीप इस वक्त आपको कैमरे में दिखा रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। कि मैं खुद इस वक्त देख पा रही हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 14 के तरफ से कि कैसे लोगों के जूते, बैग, किसी का टिफिन, छोटे बच्चे का क्रॉक्स या लोगों के बैग यहाँ पर पड़े हुए हैं। और अब दूसरी तरफ चलते हैं संदीप, क्योंकि अभी तक इन सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है कि आखिर रेलवे के इंतजाम क्यों फेल हो रहे हैं। मेरे सहयोगी जितेंद्र तो हमारे साथ है ही, जो लगातार ये बता रहे हैं कि मामले की इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होगी। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 15 के अब वो स्टेयरकेस वाले रूट से मैं जा रही हूँ, क्योंकि लोगों की भारी भीड़ इतनी ज्यादा। मैं आप एक बार एक कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी, सर 1 सेकंड के लिए ये जगह दिखाने दीजिए, क्योंकि लोगों की इतनी ज्यादा भारी भीड़ थी उस वक्त करुणा कि ये देखिए लोहे के ग्रिल्स तक यहाँ पर टूट चुके हैं। ये पूरा का पूरा रूट देखिए। अब जाहिर सी बात है कुछ लोग प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर जो थे उन्हें जैसे ही पता लगा कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर ट्रेन डाइवर्ट हो रही है या वहां पर आएंगी, तो जाहिर सी बात है लोग इन स्टेयरकेस का इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा उस एस्केलेटर का। अब लोगों की भारी भीड़ के बीच में अगर ये पूरा का पूरा एक रूट बना हुआ है जहां पर हज़ारों लोगों की भीड़ है, तो इसीलिए सवाल यही बनता है कि आखिर जब आपको अनुमान था, इनफैक्ट लोगों में इतनी हमने बातों के जरिए पता लग पाया कि उन्हें पता था कि स्टेशन पर इतनी भीड़ होगी तो वो कोशिश करेंगे कि कई घंटे पहले से ही यहाँ पर आ जाए। जितेंद्र, हमने पिछले कई घंटों में यहाँ पर कूली से, अंदर ट्रेन के टेक्नीशियन से, यहाँ तक कि आम यात्रियों से बात की है, जो ये बता रहे हैं कि उन्हें मालूम था कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो सकती है, इसलिए वो टाइम से पहले यहाँ पर आ गए। लेकिन इतनी लोगों की भीड़ के बावजूद रेलवे की तरफ से कोई व्यवस्था क्यों नहीं थी, यही सबसे बड़ा सवाल।